इस वक्त बहुत बड़ी खबर मिल रही है आगरा से। ट्रिपल मर्डर से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त। और एबीपी गंगा पर कातिल का कबूलनामा, एबीपी गंगा पर खुद कातिल ने कबूल किया है। ट्रिपल मर्डर हुआ, 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, एक ही परिवार के इन सदस्यों को मार डाला गया। और हत्यारे ने एबीपी गंगा से बोला, तिहरे हत्याकांड के उसने राज खोले। अब कातिल से सुनिए क्यों किया गया ट्रिपल मर्डर। कल सुबह मां, पिता और बेटे की हत्या हुई थी और हत्या के बाद फिर शव को जलाने की कोशिश की गई थी। अध जली हालत में परिवार का शव मिला था। मां, बेटा और पिता तीनों के शव मिले थे और ऐसे में कातिल एबीपी गंगा पर बोला और उसने सारे राज खोले। सुनाते हैं आपको। बात क्या थी, 8-9 महीने पहले पैसा दिया था। कितना? हाँ, 3 लाख रुपए। तुमने? हाँ। किससे क्या मतलब इन्होंने मांगे थे ज़मीन छुड़ाने के लिए पैसा। अच्छा। तो दे दिया था, वहाँ से आया था। तो इन्होंने जब बोल रहे थे कि फौजी से पैसा आएगा तो दे देंगे हम लोग। तो 1 महीने के लिए इन्होंने मांगा था, काफ़ी टाइम हो गया, देने से मना कर रहे थे। और ना ही बोल रहे थे कि फौजी दे देगा, पता नहीं फौजी कब देगा। मेरा भी केस फौजी पे ही था उस समय पहले भी। तो ऐसे ही करके फिर देने की हानि कर रहे थे, फिर कर दिया। क्या किया? कैसे किया? कैसे क्या, पहले उसके पिताजी को मारा, उसके बाद लड़के को मारा। नहीं, पिताजी को कैसे, कहाँ मारा, पूरा बताओ। हाँ, उसको घर पे ले जाके ख़त्म कर दिया पिताजी को। फिर उसके बाद हाँ, अपने खुद के घर पे। और कौन कौन था? एक दोस्त था, छोटे भाई का, वकील और गजेंद्र कुमार। दोबारा से बताओ कौन कौन था। एक वकील नाम का लड़का था और एक मेरा भाई था गजेंद्र कुमार, और एक मैं था। पहले पिताजी को बुलाया। कहाँ पर? अपने घर पे? अपने घर पे बुलाया। तो उस दिन मतलब मैंने पैसे मांगे भी थे उनसे, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके पिताजी को बुलाया घर पे, अपने घर, फिर उसे वहीं पे मार दिया। फिर उसके बाद उसका लड़का अपने आप ही आ गया घर पे। तो उसने देख लिया था डेड बॉडी को, तो डेड बॉडी देख लिया तो फिर उसे भी मार दिया। उसके लड़के को? हाँ, उसके लड़के को मार दिया। फिर तो उसे भी गला घोंट के मार दिया। पिताजी को भी ऐसे ही मार दिया। फिर क्या किया? फिर क्या, दोनों को डेड बॉडी को उठा के जिन दोनों लोगों ने उसके घर में डाला है। फिर आवाज़ सुन के उसकी माँ भी जग गई थी, तो फिर उसे भी मार दिया। उसे मारने के बाद फिर जला दिया। कैसे जलाया था? मिट्टी का तेल था, केरोसिन वगैरह तो डाल के जला दिया। इस बेरहम हत्यारे की जुबानी आपने सुनी। वो खुद बता रहा है, उसने खुद बताया कि कैसे उसने पहले पिता को मारा घर बुलाकर, उसके बाद बेटा खुद घर पर आया, तो उसके बाद बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद दोनों के शवों को ले जाने जा रहे थे तो उनकी माता जग गई और उसके बाद फिर उनकी मां को भी मार डाला और उसके बाद उनको जलाने की कोशिश की गई। मिट्टी का तेल लिया और मिट्टी का तेल लेकर जला डाला। हालांकि अधजली हालत में, अधजली अवस्था में वो शव मिले। एक बार फिर से सुनवाते हैं, एबीपी गंगा आपको फिर से सुनाने जा रहा है इस कातिल का कबूलनामा। आप सुनिए। बात क्या थी, 8-9 महीने पहले पैसा दिया था। कितना? हाँ, 3 लाख रुपए। तुमने? हाँ। किससे क्या मतलब इन्होंने मांगे थे ज़मीन छुड़ाने के लिए पैसा। अच्छा। तो दे दिया था, वहाँ से आया था। तो इन्होंने जब बोल रहे थे कि फौजी से पैसा आएगा तो दे देंगे हम लोग। तो 1 महीने के लिए इन्होंने मांगा था, काफ़ी टाइम हो गया, देने से मना कर रहे थे। और ना ही बोल रहे थे कि फौजी दे देगा, पता नहीं फौजी कब देगा। मेरा भी केस फौजी पे ही था उस समय पहले भी। तो ऐसे ही करके फिर देने की हानि कर रहे थे, फिर कर दिया। क्या किया? कैसे किया? कैसे क्या, पहले उसके पिताजी को मारा, उसके बाद लड़के को मारा। नहीं, पिताजी को कैसे, कहाँ मारा, पूरा बताओ। हाँ, उसको घर पे ले जाके ख़त्म कर दिया पिताजी को। फिर उसके बाद हाँ, अपने खुद के घर पे। और कौन कौन था? एक दोस्त था, छोटे भाई का, वकील और गजेंद्र कुमार। दोबारा से बताओ कौन कौन था। एक वकील नाम का लड़का था और एक मेरा भाई था गजेंद्र कुमार, और एक मैं था। पहले पिताजी को बुलाया। कहाँ पर? अपने घर पे? अपने घर पे बुलाया। तो उस दिन मतलब मैंने पैसे मांगे भी थे उनसे, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके पिताजी को बुलाया घर पे, अपने घर, फिर उसे वहीं पे मार दिया। फिर उसके बाद उसका लड़का अपने आप ही आ गया घर पे। तो उसने देख लिया था डेड बॉडी को, तो डेड बॉडी देख लिया तो फिर उसे भी मार दिया। उसके लड़के को? हाँ, उसके लड़के को मार दिया। फिर
उसे भी गला गला घोंट के मार दिया। पिताजी को? पिताजी को भी ऐसे ही मार दिया। फिर क्या किया था? फिर क्या, दोनों को डेड बॉडी को उठा के जिन दोनों लोगों ने उसके घर में डाला है। फिर आवाज़ सुन के उसकी माँ भी जग गई थी, तो फिर उसे भी मार दिया। फिर क्या? उसे मारने के बाद फिर जला दिया। कैसे जलाया था? हाँ, मिट्टी का तेल था, केरोसिन वगैरह उसको डाल के जला दिया। बात तो जितनी बेरहम इसने हरकत की है उसके चेहरे पर आप देखेंगे कितने इजीली, कितनी आराम से रिलैक्स होकर अपनी बात को रखा है। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता नितिन का, जो इस पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। नितिन, अगर हम इसके हाव भाव को देखें, सबसे पहले पूरी की पूरी कहानी को बयां कर रहा है, बता रहा है कि मैंने खुद मारा और कैसे मारा ये भी बता रहा है और किस लिए मारा ये भी जानकारी दे रहा है, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स रहे एकदम। किसी तरह की ग्लानि उसको नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। उसने हत्या की है, 3 लोगों की मर्डर किया है। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से उसको, अगर उसके हाव भाव को देखा जाए, जो मुख्य हत्यारोपी है और जिसके 3 लाख रुपए मृतक रामवीर पर उधार थे, तो उसको लग रहा है कि उसको किसी भी तरह का कोई पश्चाताप नहीं है, कोई रिपेंट का कोई तरीके का कोई भी साइन उसके चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा है। दरअसल जिस तरीके से कल ट्रिपल मर्डर हुआ और 3 लोगों की हत्या करने के बाद उनके शव को जलाने का प्रयास किया, उसके बाद पूरे आगरा में लगातार सनसनी फैल गई थी और बहुत ही कहा जाए एक लोमहर्षक घटना थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आगरा पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन आगरा पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरी घटना को हैंडल किया और 24 घंटे के भीतर ही 2 मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है और तीसरे की भी लगातार पकड़ने की प्रयास जारी है, उसको भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। दरअसल जो रामवीर नितिन लौटता हूं आपके पास, जो आपने बात कही है 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक का खुलासा एबीपी गंगा ने आपके सामने कर दिया, उसने खुद एबीपी गंगा पर कबूल किया। लेकिन आपसे कुछ देर के बाद थोड़ी देर के बाद आप एबीपी गंगा पर दूसरे कातिल को भी सुनेंगे, वो भी राज खोलेगा, वो भी एबीपी गंगा पर बोलेगा, वो भी अपना बयान सुनाएगा, वो सुनवाएंगे आपको। नितिन, कैसे पुलिस इन तक पहुंची, कैसे पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा, तीसरे को पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है, यह भी आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से कल करीब सुबह 6 बजे जब परचून की दुकान चलाने वाले रामवीर को आवाज़ दी गई पड़ोसियों द्वारा और उनके परिवार के लोग जो सामने रहते हैं उनके भाई, कि चूंकि सुबह मॉर्निंग में कुछ ना कुछ सामान लेना होता है, लेकिन जब आवाज़ उन्होंने नहीं सुनी, घर में जाकर देखा गया तो अचानक से नितिन आता हूं, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को विस्तार से बताएं कि कैसे पुलिस इन तक पहुंची, लेकिन उससे पहले दूसरे कातिल की गवाही सुनवाते हैं, सुनिए। बात ये होती, शाम को दोपहर में इनने मैं बुलाया था अपने घर पर, मेरा तो कोई मैटर नहीं था। इनने बोला था कुछ पैसे तो ये दे देंगे और क्या तो ये जगह पर दिलवा देंगे, और सो इनका काम लगाना है। ठीक है चलो, इनके साथ तो मिल के मैंने काम लगाया। पहले ये गए थे घर पे सुभाष भाई दिलवाने के लिए पिताजी को लेके आए थे, पिताजी को हमने ख़त्म कर दिया था। फिर उसके बाद लड़के को लेके आए थे, लड़के को भी ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद घर में गए थे हम, उसकी माँ को भी ख़त्म कर दिया, एमसी भी गिरा के माँ को भी ख़त्म कर दिया उसकी को। फिर उसके बाद कूड़ा लकोरी करी, उसमें बक्से में कूड़ा लकोरी भी करी थी। फिर उसके बाद उसमें 70-80 हज़ार रुपये के करीब लिख लेते, उसमें इनने डूला लकोरी करी थी। मैं बाहर खड़ा कर दिया था गेट पर, और क्या है, फिर उसके बाद डूला लकोरी करके सो इनको लेके आए थे पलंग से हम अपने इनके घर से लेके आए थे हम। इन्हीं के घर पे मारा था ना 2 लोगों को। अच्छा, कैसे मारा था उनको? रस्सी लगा के मारा था गले में? हाँ, गले में घेट के, टेटिया मसक के, टेप से बांध के, इस तरीके से मारा था उनको। और फिर उसके बाद उनको लेके आए थे घर पे लाए थे। फिर उनको घर पे सुला दिया था दोनों को। फिर उनको सुला के उनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के, फिर उसके बाद सिलेंडर लीक करा था भैया ने। फिर उसके बाद मैं आग लगा दी थी, मोमबत्ती लेके आग लगा दी थी गिरंदर में। ऐसे करके हुआ था सर। तुम पैसे भी ले गए थे कौन से? हाँ, बता दिया, पैसे भी ले गए थे। तो मर्डर किया और मर्डर करने के बाद वहां पर जो उनके घर पर पैसे थे वो पैसे भी लिए गए।
वो पैसे भी लिए, 70 से 80 हजार रुपए लिए और उसके बाद सिलेंडर लीक किया गया ताकि किसी को पता ही ना चले। सिलेंडर लीक किया गया और उसके बाद मोमबत्ती से उसमें आग लगा दी गई। ये जो दूसरा हत्यारा है, ये दूसरे हत्यारे का खुलासा है। पहला हत्यारा क्या बोला वो हमने सुना है कि 3 लाख रुपए का विवाद था। 3 लाख रुपए लिए थे रामवीर ने, जो कि वो लौटा नहीं रहा था। 3 लाख रुपए जब नहीं मिले तो उसके बाद रामवीर को बुलाया गया घर, आरोपी के घर पर बुलाया गया। रामवीर का मर्डर किया गया, कत्ल किया गया। उसके बाद रामवीर का बेटा पीछे पीछे आया और वो घर पर गया तो उसको भी मार डाला गया, रस्सी से गला दबाकर उनका कत्ल किया गया। और उसके बाद इन दोनों के शवों को ले जाया गया रामवीर के घर पर और वहां पर इनकी जो बच्चा था उसकी मां को पता चल गया, उसको भनक लग गई। उसके बाद मां का भी कत्ल कर दिया गया। तीनों को जलाने की कोशिश थी, ऐसी कोशिश थी कि घर में आग लगी, ये दिखाने की कोशिश थी कि घर में आग लगे और आग में सब खत्म हो गए और जल गए, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब हो नहीं पाए। उससे पहले ही ये मिस्ट्री पुलिस ने सुलझा दी है।